राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जैसा हमने आपको इस रिपोर्ट से पहले बताया था कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुशील। सुशील, क्या ये याचिका जो दायर की गई है ये अकेली एक याचिका है या इसके साथ और याचिकाएं हैं, और क्या इसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए क्या तैयार हो गया है? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुशील पांडे को मेरी आवाज मिल पा रही है? सुशील, मेरा सवाल यह था कि जो अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के मामले को लेकर जो एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, इस बारे में अभी क्या अपडेट है? क्या ये एक अकेली याचिका है या और भी याचिकाएं हैं, और क्या ये सुनवाई के लिए अब कोर्ट तैयार हो गया इस पर? जी देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि वकील विशाल तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अतीक और अशरफ की जो मौत हुई है उसकी जांच को लेकर फिलहाल ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये पहली याचिका है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उनके हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाने की मांग की गई है। हालांकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, अभी इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि आज जब 10:30 बजे कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के लिए बैठेगी तो हो सकता है कि इस मामले से जुड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका का जिक्र करें और जल्द सुनवाई की मांग करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े एडवोकेटों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी और ये कहा था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देखते हुए इस प्रकार से सरेराह किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में लगभग 183 एनकाउंटर किए गए हैं, तो उन तमाम एनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की गई है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है। वही सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ऑन रिकॉर्ड इस मामले में क्या कहती है। चूंकि अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही गुजरात ट्रांसफर किए गए थे और जिस तरह उनकी हत्या हुई है वो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, यानी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए ये हत्या हुई है। तो ऐसे में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अगर अपराधी को दूसरे राज्य में लेकर जाया जाता है तो उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस प्रदेश की राज्य सरकार पर होती है, उस प्रदेश की पुलिसिंग पर होती है। और जिस तरह सरेराह अतीक और अशरफ को मारा गया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। अब अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड करती है, कैसे वो बताती है कि इस मामले में उनकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, ये तमाम जानकारी जब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो ऑन रिकॉर्ड देना पड़ेगा। जी सुशील, एक सवाल यहाँ पर यह भी एक है कि जैसा खबरों में था कि जब गुजरात से यहाँ लाने की बात हो रही थी उस समय जो अतीक अहमद के जो वकील है, यानी अतीक अहमद ने वकील के जरिए से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था अपनी जान का खतरा बताते हुए, और ये कहा था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अपीयर होने की इजाज़त दी जाए, उन्हें उनकी जान का खतरा है कि उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी भी थी। तो क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से वो जिसकी अब हत्या हो चुकी है वो अप्रोच कर चुका था और अब वो हत्या हो गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट वाकई थोड़ा संवेदनशीलता के साथ इस पर सुनवाई के लिए इसको एक्सेप्ट कर ले? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी को किसी दूसरे राज्य में लाया जाता है और वो अपराधी अपनी जान को खतरा बताते हुए पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकता है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि हम इस पूरे मामले में किसी भी अपराधी को पूरा सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत डील करेगी। क्योंकि जब कोई अपराधी ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, बावजूद इसके उसको खुलेआम हथकड़ी बांधकर अगर पैदल लेकर जाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जो सुरक्षा प्रदान करने का मामला था वो सुरक्षा किन कारणों की वजह से नहीं दी गई, और अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई तो उसके पीछे कौन लोग शामिल थे। तो ये सवाल उठना बेहद लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद का हुआ है। और जिस तरह इस पूरे मामले में जुडिशियल कस्टडी में किसी अपराधी की अगर हत्या होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर
सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, वो किन कारणों की वजह से चूक गए। और अगर जो लोकल इंटेलिजेंस था जो इस पूरे मामले में नजर रख रहा था कि अतीक के काफिले में किसी भी प्रकार से कुछ अगर हो सकता है, तो वो फेलियर क्यों हुआ। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा और निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड अधिकारी, उनको शामिल किया गया है। लेकिन क्या उस आयोग के गठन से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि साफ तौर से जब आपको याद होगा कि विकास दुबे नाम के व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ था, उस मामले में भी एक न्यायिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था और उनकी तरफ से एक अलग आयोग का गठन किया गया था। तो इस तरह जिस तरह फिलहाल अतीक का मामला हुआ है और एक आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग के गठन से क्या सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी कई मामले हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2018 या 19 के बाद से लगभग 183 इनकाउंटर किए गए, तो उन तमाम इनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की इनकाउंटर की जांच की जाए और एक रिटायर्ड जज की सिटिंग में ये पूरा जांच हो कि इनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया। तो इन तमाम पहलुओं पर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो उनको जवाब देना होगा। और ये देखना बेहद अहम होगा कि ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या। सुशील, शुक्रिया आपका बहुत ही विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।